आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शन फूड्स। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था? ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। जो हिप्पोक्रेट्स हैं वो कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने बोला लेट फूड बी थाई मेडिसिन। इसके पीछे की जो फिलोसफी थी वो क्या थी? फोकस ऑन प्रिवेंशन। अब हम देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड और पार्ट ऑफ ए फूड विच प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स या तो फूड है या फिर पार्ट ऑफ ए फूड, मतलब फूड का पार्ट है जो प्रोवाइड करता है मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स को। इनकम्पासिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। न्यूट्रास्यूटिकल इज ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो इन्वेंटेड हुए थे इन द ईयर ऑफ 1989 बाय द स्टेफन डी फेलिक। जो स्टेफन डी फेलिक है उन्होंने 1989 में जो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म है उसको डिराइव किया था, मतलब इन्वेंट किया था। फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ द फाउंडेशन एंड इनोवेशन इन मेडिसिन। जो स्टीफन डी फेलिस है वो फाउंडर और चेयरपर्सन है ऑफ द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन, एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन विच एनकरेज मेडिकल हेल्थ रिसर्च। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर मेडिसिनल फूड्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो मेडिसिनल फूड हैं। प्ले रोल इन मेंटेनिंग वेलबींग एनहांस हेल्थ, मतलब ये एनहांस करते हैं हेल्थ को। मॉड्यूलेटिंग इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उसको मॉड्यूलेट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। एंड प्रिवेंटिंग एज वेल एज ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीज। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक डिजीज को। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं नेचुरल फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, fortified dairy products, citrus fruits, vitamins, minerals, herbals, milk and cereals. The pharmaceuticals company and FMCG मतलब fast moving consumer goods supplies placed a key role in the success of Indian nutraceutical market. 64% of nutraceutical market in India is occupied by विद विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट। मतलब जो 64% न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है इंडिया के अंदर वो ऑक्यूपाई है किससे? विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट से। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर कंसिडर्ड एज फूड बाय द एफएसएस एक्ट 2006, रूल्स एंड रेगुलेशन 2011। जो न्यूट्रास्यूटिकल हैं उनको फूड के जैसे बाय द हेल्प ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 ने कंसिडर्ड किया था और जो रूल और रेगुलेशन थी वो थी 2011। FSSAI हैज़ डिफाइंड रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर अप्रूवल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन द इंडियन मार्केट। द लेबल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स शुड मेंशन न्यूट्रास्यूटिकल्स, रिकमेंडेड यूसेज वार्निंग फॉर द रिस्क ऑफ एक्सेस कंजप्शन। मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो डब्बे वगैरह होते हैं या फिर जो पैकेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर उनकी जितनी भी रिकमेंडेड मतलब यूसेज वार्निंग्स वगैरह जो भी रिस्क हैं या फिर जितना भी कंजप्शन उनका होता है वो सब कुछ उनके पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। ऑन दिसंबर 31 2018 FSSAI published a third notification on the subject of nutraceutical for food regulation and noted the following। मतलब 31 दिसंबर 2018 को जो FSSAI है उसने थर्ड एडिशन मतलब जो थर्ड नोटिफिकेशन है न्यूट्रास्यूटिकल के लिए वो रेगुलेट किया था, मतलब पब्लिश किया था। तो उसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया अलोइंग द यूज ऑफ द इंग्रेडिएंट विटामिन D3 फ्रॉम लाइकन। जो लाइकन है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लेडोनेनिया रेंजीफेरिना एज ए वेजिटेबल सोर्स इन द प्रोडक्ट लिस्टेड अंडर न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन until the time the proposed amendments on nutraceutical regulation are finalized and notified. Subject to compliance, mustard powder will continue
टू बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्ट कवर्ड अंडर द न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन। हमारे यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन जो यूएसए वगैरह हैं उसके अंदर जो मस्टर्ड ऑयल है वो बैन है। वो बैन क्यों है? क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर जो यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो यूएसए वगैरह है उसके अंदर जो मस्टर्ड ऑयल है वो बैन है। अलो food business operator to sell existing formulation with simple combination of vitamin and mineral only up to one recommended dietary allowance in dosage form such as tablet, capsule और syrups। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनको हम टैबलेट, कैप्सूल और सिरप की फॉर्म में भी ले सकते हैं। FPO टू डिसकंटिन्यू सर्टेन इंग्रेडिएंट्स रोजबेरी कीटोन, सिलिका, एंजेलिका साइनेसिस, क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर, चागा एक्सट्रैक्ट और टी ट्री ऑयल। FPO to discontinue the use of Oxalobacter formigens cover under the nutraceutical regulation as it exhibits property of drug। अब हम देखते हैं ingredients of nutraceutical, probiotics, protein and amino acid, phytochemical and plant extract, fibers and specially carbohydrates, omega-3 fatty acid, vitamins, प्रीबायोटिक्स, कैरोटीनॉइड्स और मिनरल्स। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसके अंदर लिनोलेनिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। प्रोबायोटिक्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एनिमल के लिए यूज़फुल होते हैं, और प्रीबायोटिक्स मतलब इनका जो ओरिजिन है वो प्लांट ओरिजिन है, और जो प्रोबायोटिक्स है उनका जो ओरिजिन है वो है एनिमल ओरिजिन। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। प्रिवेंट एंड ट्रीट द सेंट्रल वस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड इन्फ्लामेटरी बेस्ड डिजीज। मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल हैं वो हेल्प करती हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ CVD, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी और इन्फ्लामेटरी बेस्ड डिजीज। लाइक ल्यूटिन, जिएजेंथिन, विटामिन C एंड E हेल्प इन आई डिसऑर्डर। ये जो हैं ये हेल्प करते हैं आई डिसऑर्डर के अंदर। एंड कंडीशन लाइक एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन, ग्लैक्योमा और विजुअल डिसऑर्डर्स। लाइक ग्रीन टी, ब्लूबेरीज, अमाइनो एसिड, विटामिन D आर यूजफुल इन इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब जो ग्रीन टी, ब्लूबेरीज और अमाइनो एसिड हैं वो जो इम्यून सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। लाइक प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फ्लेवेनोइड्स, एलोवेरा, रिजर्वेटोल एंड ओमेगा 3 और 6 एसिड कैन रिस्टोर एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फूड बैक्टीरिया एंड रिड्यूस द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द गट। मतलब ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको तो स्टिमुलेट करते हैं, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर यूजफुल फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन रिड्यूस। मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो यूजफुल होते हैं एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन, क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन विच अकर्स बिकॉज ऑफ हैवी एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है, फंक्शनल मॉडिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट्स। जो फंक्शनल मॉडिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनको बाद में दो के अंदर कैटेगराइज किया गया है, कन्वेंशनल फूड और मॉडिफाइड फूड। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल फूड। होल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिच इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड हार्ट हेल्दी फैट। मॉडिफाइड फूड वो फूड होते हैं have been fortified with additional ingredients such as vitamins, minerals, probiotic, prebiotics और fibers to increase a food health benefits। मतलब modified food के अंदर हम कुछ इनको fortified कर देते हैं एडिशनल इंग्रेडिएंट से। किसके लिए? क्योंकि इनके मतलब हेल्थ बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए जो हम फूड हैं उसको फोर्टिफाइड कर देते हैं एडिशनल इंग्रेडिएंट से। डाइटरी सप्लीमेंट्स कंसंट्रेशन इन बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो डाइटरी सप्लीमेंट हैं उनकी हम सूटेबल डोजेज लेते हैं
एक से ज़्यादा विटामिन मिनरल एंजाइम मिलते हैं। मतलब जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।